नमस्कार साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, नेटवर्क त्रुटि के चलते लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। माफ़ी चाहता हूं उसके लिए। हाँ, अब हम बातें अपनी पूरी करें। धरना प्रदर्शन उस परिवार के पक्ष के लिए हम लोग किए, उस गरीब परिवार को मुआवजा के लिए किए। अंततः प्रशासन पर प्रेशर पड़ा। रोड जाम करने की वजह से, डुमरांव विक्रमगंज मेन रोड जाम करने की वजह से प्रशासन और शासन पर प्रेशर पड़ा और वो मुआवजा देने के लिए बाध्य हुए। अब बात यहाँ है, लाइव आने का मकसद यहाँ है कि जन सेवा मोर्चा के संरक्षक दिनेश सिंह सुरजा और उनके नेतृत्व में जन सेवा मोर्चा के साथीगण एवं नंदन पंचायत की सम्मानित जनता उस परिवार के साथ थी। परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ देना कोई गलत है? उस परिवार को उसी धरना और प्रदर्शन के प्रेशर से आज 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। क्या मैं डुमरांव शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं और डुमरांव विधानसभा के सभी सम्मानित नेताओं से पूछना चाहता हूं कि गरीब के हक के लिए, गरीब के आवाज़ के लिए, गरीब के दुख दर्द में शामिल हो, उस नेता को प्रताड़ित करना, उस नेता के घर 1 बजे रात में रेड मारना, 4 थानों की पुलिस लेकर रेड मारना, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं बता देना चाहता हूँ, डुमरांव एसडीएम और डुमरांव डीएसपी दोनों अधिकारियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जो काम किए हैं 24 तारीख को 1 बजे रात में दिनेश सिंह सुरजा के घर रेड मारकर, वो गलत किए हैं। अरे जब आपको गिरफ्तार करना था, वो कोई चोर उचक्का है जी? दारू बेचते हैं, नशा यूज करते हैं? बेशर्मी की भी हद पार कर गए हैं आप लोगों ने। समझना चाहिए था आप लोगों कि जो आदमी मसरियाँ धरना, डुबकी धरना, नचाप पंचायत के भादी 8 नंबर वार्ड के 7 निश्चय टंकी के लिए धरना, लोकतांत्रिक ढंग से गरीब गुरबों का आवाज़ उठाता है, वो आदमी एक डुमरांव विधानसभा में गरीब गुरबों के लिए उम्मीद की किरण है। उस आदमी को आप प्रताड़ित करने का काम करते हैं। एसडीएम साहब, आप बहुत बड़ा गलत काम किए हैं। आपसे एसडीएम साहब और डीएसपी साहब दोनों आदमी को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों से गलत काम तो रोका नहीं जा रहा है। शराब की बिक्री बंद नहीं हो रही है, मर्डर बंद नहीं हो रहा है, छिनैती बंद नहीं हो रही है, और आप एक सेकुलर और समाजवादी आदमी को, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए, गरीब गुरबों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ने वाला आदमी को प्रताड़ित करते हैं। शर्म कीजिए आप लोग। और इस तरह का किसी को पर्सनली टारगेट करना बंद कीजिए। दिनेश सिंह सुरजा अकेला नहीं है, उनके लिए ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। हम आपको बता देते हैं, कान खोलकर सुन लीजिएगा आप लोग, किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं सैकड़ों नौजवान। रेड मारना है ना, रेड मारिए। दिन में आके रेड मारिए। कोई चोर उचक्का है? आप बोलिए, गिरफ्तारी दे देते हैं जब बोलिए। लेकिन इससे संगीन धाराओं में अपराधी, शराब माफिया, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट, बहुत सारे ऐसी केस है डुमरांव विधानसभा में। क्या वो तुम्हारी आंखों से ओझल है वो फाइल? उस फाइल पर भी कभी नजर मारो। जो रेपिस्ट हैं, जो दारू के स्मगलिंग करते हैं, जो मर्डर किए हैं, उस फाइल पर भी कभी आंख खोलो, देखो। शर्म की बात है। और बर्दाश्त का भी एक सीमा होता है। दिनेश सिंह सुरजा जैसा शालीन, सज्जन और ईमानदार नेता हमारे नज़र में डुमरांव विधानसभा में कोई नहीं है। हमारे ही नज़र में नहीं, तुम कहीं भी पूछ लो, किसी भी गांव में जाके पूछ लो। अगर किसी भी गांव में अगर इनका कोई बुराई कर देगा तो तुम जो कहना मानने को हम तैयार है। जो सजा देना, हम स्वेच्छा से उस सजा को स्वीकार करेंगे। डुमरांव विधानसभा के किसी भी गांव में आप जाके पूछिए कि दिनेश कैसा आदमी है, उसका क्या
बैकग्राउंड है उसके बारे में पता कीजिए, इसके बाद रेड मारिए। और रात में रेड मारने की जरूरत नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीमार बूढ़ी माँ है, रिटायर बूढ़े पिता फौजी हैं। छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीतता है? वो पूछते हैं पापा आप कहाँ रह रहे हैं? रात में बच्चों से दूर होना। उनकी माँ पूछती है कि बेटा तू अब तो लगन खत्म हो गई, तब तार निमंत्रण रहता। ये बात सुनकर आंखों से आंसू आ जाता है। डीएसपी साहब, मैं आपको जो सुझाव दिया उस पर अमल कीजिए। अगर हमारी बात सही है तो जो फाइलें आपके क्षेत्र अंतर्गत दारूबाजों की, रेपिस्टों की, हत्यारों की और चोरों की जो फाइलें हैं ना, उन पर ध्यान दीजिए। कुरान सराय थाना जो मछली वसूलता है, कुरान सराय थाना का जो स्टाफ लोग हैं वो सरैया पुल पर, नहर पुल पर गरीब मछली वाले से रंगदारी में मछली वसूलते हैं। वो चीज़ भूल गए? याद कीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें जब बोलना चालू करेंगे तो नंगा हो जाएगा, डुमरांव प्रशासन नंगा होकर रह जाएगा। ऐसी बहुत सारे हम लोगों के पास लिस्ट है और बहुत सारा ऐसा प्रूफ है, हम आपको क्या बताएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शासन और प्रशासन के, जिसका हम लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं कि चलो फुलझारो देवी एसडीएम साहब, उसको राशन बनवाने के लिए आरटीआई से फॉर्म भरा गया था फुलझारो देवी के नाम से, लेकिन अंततः अनाज के किल्लत से गरीब औरत एनीमिया हो जाने से, खून की कमी से उस औरत का डेथ हो गया। और उसके मरने के, उसके श्राद्ध कर्म के 3 दिन बाद उसके पति के नाम से राशन कार्ड बन के आता है। वाह एसडीएम साहब वाह! बेशर्मी की जितनी भी सीमाएं होती है ना, आपने पार कर गए हैं। पप्पू कुशवाहा चौंगाई पप्पू कुशवाहा, जिसका भाई बलिराम कुशवाहा बिजली के करंट लगने से मर गया, उसका मुआवजा अभी तक कहाँ है? आप मुआवजा बोलते हैं कि रोड जाम करने से मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम से बात कीजिए। सिस्टम कहाँ है आपका? मुरार का एक्सीडेंट हुआ था, वो विक्रम बैठा का पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए आपका जो नियम और कानून है मुआवजा देने का, वो कहाँ है? ऐसे चौंगाई प्रखंड समेत डुमरांव विधानसभा में सैकड़ों घटनाएं हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। आप उस बच्चे का भी मुआवजा नहीं देते। अगर हम लोग चक्का जाम नहीं करते, चक्का जाम करने का दिन है कि अंततः शासन और प्रशासन झुकी और उस गरीब परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिनेश सिंह सुरजा को प्रताड़ित करना बंद करें। हम लोग गरीब गुरबा के साथ हैं, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे आपको जो सजा उचित लगे आप दें, स्वीकार है। लेकिन किसी भी सदस्य के घर अगर रात को आप रेड मारते हैं तो हम आपको बता देते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं हम। अंततः बाध्य होकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भगत सिंह और आप लोगों को सैंडर्स से लोग तुलना करने लगे। मैं बता देता हूं, कान खोलकर सुन लें ये चीज। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भगत सिंह और आप लोगों की तुलना सैंडर्स से लोग करने लगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नौजवान साथियों, जय जवान जय किसान।